Okay guys, let's start with question number 13. In question number 13, it is given the unit cell of cell length यानी A edge length of NaCl is observed to be 0.5627 nanometer. मतलब A value दिया है. By X-ray diffraction studies, the measured density of NaCl is 2.164 gram per cm cube. मतलब they have given us the experimental value of density, that is observed value of density दिया है. And they calculate the difference between calculated and observed density. Okay, no problem. तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 13 में we will first find out calculated density, that is Z calculated m upon A cube Na. Okay, now this question is for NaCl. तो NaCl का मोलर मास 58.5 है. So 58.5 is the molar mass of NaCl. Na will be 6.023 into 10 raised to 23. A value is given us, the edge length 0.5627. तो 0.5627 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर मतलब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर द होल क्यूब. Okay, and Z value will be 4. So from here you will calculate density. The calculated density will come around 2.180 पे आएगा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा 2.180. सो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड डेंसिटी, जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन पहला पार्ट जो पूछा था, विल बी कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व बोला है. तो कैलकुलेटेड इज 2.180 माइनस ऑब्जर्व इज जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 2.164 ग्राम पर सी एम क्यूब. तो दैट कम्स टू अराउंड 0.016 द डिफरेंस, द ग्राम पर सी एम क्यूब 0.016 का आ जाएगा आपको वैल्यू. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व. ऑब्जर्व दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर, सबट्रैक्ट करना है, कैलकुलेट आपको करना है यूजिंग द डेटा गिवन. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंडिंग आउट द मिसिंग Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. मिसिंग Na प्लस एंड Cl माइनस, इनका परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना मिसिंग है. तो उसके लिए आपको Z वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्व के लिए कैलकुलेट वैल्यू तो हम लोग 4 लेते हैं. सो व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, यू टेक ऑब्जर्व डेंसिटी विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व Z इंटू m अपॉन A क्यूब Na. अब ऑब्जर्व डेंसिटी तो आपको मालूम है, दैट इज 2.164 क्वेश्चन में देखे रखा है. सो टेक 2.164 ग्राम पर सी एम क्यूब. ए वही हो जाएगा 0.5627 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर द होल क्यूब. Na वैल्यू आपको पता है, मोलार मास सेम 58.5. सो फ्रॉम योर 58.5 और Na का वैल्यू 6.023 10⁻23. सो योर यू विल गेट द नंबर ऑफ atom per unit cell, number of molecule per unit cell in the observed, the experimental value, and this comes to around 3.969 आपको ये वैल्यू मिलेगा. तो एक्चुअली में होना चाहिए था 4, ठीक है, कैलकुलेटेड 4 है, बट एक्चुअली में कितना निकला, ऑब्जर्व कितना निकला 3.96. सो कैलकुलेटेड Z माइनस ऑब्जर्व Z करोगे, दैट इज 4 माइनस 3.969. सो द डिफरेंस will give you the value कि how much of NaCl is missing. Na plus Cl minus मतलब NaCl is missing. तो कितना missing हो रहा है, 4 minus 3.969. Okay, that comes to 0.031. इतना आएगा आपको मिसिंग. अब आपको परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ NaCl मिसिंग, तो कितना मिसिंग है, 0.031 मिसिंग है. टोटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. सो दीज आर टोटल NaCl. आपको याद होगा NaCl में Z वैल्यू 4 होता है, तो टोटल 4 होने चाहिए Z वैल्यू, टोटल 4 होना चाहिए. मिसिंग कितना है, 0.031 मिसिंग है. इंटू वॉट 100 करोगे तो दैट कम्स टू अराउंड 0.4728, फिर 30 आ गया तो 0.77% के आसपास कुछ आ जाएगा वैल्यू. सो दिस मच अमाउंट ऑफ NaCl इज मिसिंग. इतना होना चाहिए था, बट ऑब्जर्व Z निकला 3.96. ऑब्जर्व Z हम लोग किसको लेके फाइंड कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डेंसिटी, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. सो यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl मिसिंग.
Okay, so this is all about question number 13. Now let's move on to question number 14. Now question number 14 में क्या दिया है? Calculate number of unit cell in 8.1 ग्राम of aluminium in FCC. गाइज वो दे दिया कि एल्यूमिनियम FCC में Z वैल्यू कितना होता है 4, मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम पर यूनिट सेल इज हाउ मच 4. सो मैं लिख सकता हूं कि 1 यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 एल्यूमिनियम एटम्स, और एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है 27 AMU, और AMU को ग्राम में कैसा कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1 प्रोटॉनिक मास. इसका मतलब एक यूनिट सेल का मास इतना है, तो x यूनिट सेल का मास कितना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया, कितना ग्राम के लिए हमको यूनिट सेल फाइंड करना है, 8.1 ग्राम के लिए फाइंड करना है आपको एल्यूमिनियम. ओके, सो x विल बी इक्वल टू 8.1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 गोज टू न्यूमरेटर. सो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन दिस विल बी 4.5 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल. सिंपल है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. 1 यूनिट सेल में 4 एल्यूमिनियम होते हैं, बिकॉज Z वैल्यू 4 होगा, FCC होगा, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 4. एक एल्यूमिनियम का मास 27 AMU होता है, तो 4 का 4 इंटू 27, बट AMU में आंसर नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, दैट इज 1.66 10⁻24 ग्राम. सो 1 यूनिट सेल इज दिस मच ग्राम, तो x यूनिट सेल इज 8.1 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Question number 15. In question number 15, the unit cell of an element of atomic mass 96, density दिया 10.3, edge length दिया 314. Find structure of crystal. Structure of crystal कैसा मालूम पड़ेगा? When you find Z value. अगर Z value 1 आता है तो सिंपल क्यूब है, 2 आता है तो BCC, 4 आता है तो FCC. कोई भी स्ट्रक्चर, तो Z निकालना हमको. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में D इज इक्वल टू ZM अपॉन A³ Na. आपको Z फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर. मोलार मास दे के रखा है, दैट इज 96. डेंसिटी आपको दिया है 10.3 ग्राम पर cm³, तो सेंटीमीटर में A को लेना पड़ेगा 314 इंटू 10⁻12 मीटर होगा सेंटीमीटर में, तो वो इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर द होल क्यूब. Na सबको पता है 6.023 इंटू 10⁻23. फ्रॉम हियर यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z. द Z विल बी अराउंड 2. तो सिंस Z 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टल BCC होगा. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते. क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, देखो सेम क्वेश्चन है इसके साथ, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.585 ग्राम ऑफ NaCl. तो सबसे पहली बात, NaCl किस में होता है, FCC में. इसका Z वैल्यू 4 NaCl होता है, मतलब एक यूनिट सेल में 4 NaCl, मतलब मास हो गया 4 इंटू 58.5 AMU, क्योंकि एक NaCl का मास 58.5 AMU होता है. अब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो लिख सकता हूँ मैं 1 यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 4 इंटू 58.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. दैट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन. हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट. तो एक यूनिट सेल में इतना ग्राम NaCl है, तो x यूनिट सेल में कितना ग्राम के लिए दिया क्वेश्चन, 0.585 ग्राम में कितना होगा, तो x विल बी इक्वल टू 0.585 डिवाइड बाय 4 इंटू 58.5. ओके, और इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 विच गोज टू न्यूमरेटर बिकम्स 10⁻24. ये तो 10⁻2 में चले आएगा, 585 and 58.5, and your final value comes to around it's around 1.5 into 10⁻21. ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए हमको, 1.5 into 10⁻21 यूनिट सेल.
ओके, सो 1.5 10⁻21 यूनिट सेल होगा, कितने ग्राम में? 0.585 ग्राम में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज कॉपी इट डाउन। Okay guys, let's start with question number 17. Find molecular formula of crystalline compound with the element B occupies 1/4 of tetravoid and C occupies half of octavoid in a crystal lattice of element A. तो मैंने आप लोगों को बताया था, इन सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था बहुत पहले कि anion makes the crystal and cations occupy voids. आपको याद होगा voids can be, अगर मैंने FCC और HCP का बात किया तो उसमें दो voids होते हैं, octa and tetra, ये दो voids होते हैं। और आपको याद होगा one anion यानी one particle contributes to one octavoid and two tetravoids in FCC and HCP। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि हमको फॉर्मूला फाइंड करना है। तो अभी सबसे पहले अनायन कटायन देख लेते हैं। योर ए मेक्स द क्रिस्टल, क्लियरली मेंटेन किया है, क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि ए इज मेकिंग द क्रिस्टल, ओके, इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एलिमेंट ए। सो ए बिकम्स योर अनायन एंड बी एंड सी आर कटायन। तो मैंने हमेशा इस क्वेश्चन के लिए बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम नंबर ऑफ anion is 1, so let number of A which is an anion be 1, so 1A के लिए there will be 1 octavoid and 2 tetravoids। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ कटायंस का मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, नंबर ऑफ एनी कटायन विल बी इक्वल टू ऑक्यूपेंसी इनटू वॉइड। अब बी कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, बराबर देखो, बी ऑक्यूपाइड टेट्रा वॉइड। तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ विच वॉइड, टेट्रा वॉइड्स। तो ऑक्यूपेंसी ऑफ बी क्वेश्चन में दिया है 1/4 दिया है, टेट्रा वॉइड कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब ये हाफ हो गया। अब नंबर ऑफ सी निकालोगे तो नंबर ऑफ सी में ऑक्यूपेंसी इंटू विच वॉइड, ऑक्टा वॉइड। तो ऑक्यूपेंसी कितना दिया है, सी का हाफ, ऑक्टा वॉइड कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये हाफ है। तो A इज टू B इज टू C लोगे तो A विल बी 1, B इज हाफ, C इज हाफ, मतलब 2:1:1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी A2BC। A2BC इज द फॉर्मूला। ओके, सिंपल, हमेशा अनायन को 1 लेने का और कटायन के लिए क्या फॉर्मूला है, ऑक्यूपेंसी इनटू नंबर ऑफ वॉइड्स, ये याद रखने का। टेट्रा है तो 2, ऑक्टा है तो 1। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इन FCC लैटिस ऑफ अनायन X, मतलब पहले ही बोल दिया कि X अनायन है, Y ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ ऑक्टा वॉइड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 में क्लियरली दिया है कि X जो है वो अनायन है और Y जो है वो वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कटायन होगा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोग फिर से अज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ X बी 1। सो 1X के लिए कितना वॉइड होगा, अब इसमें क्वेश्चन में कौन सा वॉइड दिया देखने का, ऑक्टा वॉइड। सो 1 अनायन इज इक्वल टू 1 ऑक्टा वॉइड ओनली। फिर उसके बाद में दिया है नंबर ऑफ कटायंस, तो हमारा कटायंस कौन सा है, Y है, दैट इज ऑक्यूपेंसी इनटू विच वॉइड, ऑक्टा वॉइड, क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्टा वॉइड दिया है। अब ऑक्यूपेंसी कितना है अनायन का, द ऑक्यूपेंसी ऑफ द अनायन इज हाउ मच, इज गिवन एज 1/3, ऑक्टा इज 1, सो Y कितना हो गया 1/3। तो X इज टू Y इज 1:1/3, तो फॉर्मूला हो जाएगा X3Y।
So this will be the formula of x3y. Okay, this is for question number 18. Now उसके बाद में we'll move on to next question. Question number 19 पे जाते हैं हम लोग. In question number 19, आयनिक क्रिस्टल A2B3 दिया है, मतलब सॉल्यूशन में पहले मैं लिख देता हूँ कि A2B3 इज द आयोनिक कंपाउंड, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A2B3 को A1B3/2, है ना. दिस इज योर आयनिक कंपाउंड. मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, A को 1 लिया. अब इसके अंदर क्या दिया है, कटायन B, मतलब अनायन कौन हो गया A. तो मतलब यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ गया कि A अनायन है और B क्या है, कटायन है. और हमेशा लेट नंबर ऑफ अनायन बी 1. तो 1A के लिए कितना वॉइड होता है, अब क्वेश्चन में कौन सा वॉइड दिया, टेट्रा वॉइड. तो 1A के लिए दे विल बी 2 टेट्रा वॉइड. फिर हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ B. ओके, अब नंबर ऑफ B 3/2 है क्योंकि अनायन को आपने 1 लिया है. तो इज इक्वल टू ऑक्यूपेंसी इंटू विच वॉइड, ऑक्यूपेंसी इंटू टेट्रा वॉइड. ओके, अब नंबर ऑफ B आपने देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे रखा है. तो नंबर ऑफ B इज 3/2 इंटू ऑक्यूपेंसी ऑफ B इंटू टेट्रा वॉइड. कितना लोगे आप, 2 लोगे. तो मतलब ये हो गया 3/4. ठीक है. सो ऑक्यूपेंसी ऑफ B विल बी 3/4. 2 नीचे आ जाएगा, 3/4. 3/4 मतलब कितना हो गया, 0.28, 0.75 हो गया. मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी की बात करूंगा B के लिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना आ गया, 75%. सो यू कैन फाइंड ऑक्यूपेंसी, यू कैन मेक द एंटायर फॉर्मूला बाय यूजिंग द सेम टेक्निक. अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो हमेशा अनायन को 1 ले लो, डिवाइड एंटायर थिंग बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द अनायन, टेक इट एज 1. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कटायन वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 3/2 या जो भी वैल्यू रहेगा. तो ऑक्यूपेंसी भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी बना सकते हो. प्लीज कॉपी इट डाउन. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ऐसी ही सेम क्वेश्चन ही है. क्वेश्चन में दिया है इन कोरेंडम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. मैं आपको बता देता हूँ, कोरेंडम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और कार्बोरेंडम हुआ तो दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड. तो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है, SiC नहीं है, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही कोरेंडम बोलते हैं. ऑक्साइड आर अरेंज बाय HCP में है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एल्यूमिनियम मतलब ऑक्साइड आपका अनायन हो गया और एल्यूमिनियम क्या हो गया, कटायन हो गया. इंटू 2/3 ऑफ ऑक्टा वॉइड. विच वॉइड, 2/3 ऑफ ऑक्टा. मतलब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में सोल्यूशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इन कोरेंडम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन अनायन है और एल्यूमिनियम कटायन बनेगा. +3 के फॉर्म में आएगा, ये -2 के फॉर्म में आएगा. ठीक है. और उसके बाद में हम लोग क्या अज्यूम करते कि लेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी 1. सो 1 ऑक्सीजन के लिए, सो गाइस विल कंटिन्यू हियर. एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, कंटिन्यू. तो इन दिस क्वेश्चन ऑफ कोरेंडियम, ऑक्सीजन इज अनायन एंड एल्यूमिनियम इज कटायन. लेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बी 1. हम लोग ने अनायन को 1 अज्यूम किया. तो एक अनायन के लिए अब क्वेश्चन में कौन सा वॉइड दिया है, ऑक्टा वॉइड दिया. कितना वॉइड होना चाहिए, 1 ऑक्टा वॉइड. सिंपल है. तो 1 ऑक्सीजन के लिए 1 ऑक्टा वॉइड. अभी हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कटायंस, मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम. तो फॉर्मूला क्या होता है कटायन के लिए, ऑक्यूपेंसी इंटू कौन सा वॉइड दिया क्वेश्चन में, ऑक्टा वॉइड. तो ऑक्यूपेंसी, एल्यूमिनियम को ऑक्यूपेंसी कितना दिया क्वेश्चन में, इट्स क्लियरली मेंटेन दैट एल्यूमिनियम and occupied 2/3 of the octa void. तो occupancy is 2/3, octa void is 1. So 2/3 aluminium हुआ. तो aluminium is to oxygen लोगे तो 2/3 is to 1 होगा. तो that is 2:3 हो गया. मतलब formula of corundum becomes Al2O3. Simple. So this is how you solve question number 20.
ओके, नाउ पॉज करके इसको कंप्लीट कर लो. नाउ विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is question number 21. 21 is all about radius ratio of ionic compound. आपको याद होगा voids के लिए रेडियस रेशो R प्लस अपॉन R माइनस की कुछ वैल्यूज थे. पहला वैल्यू था 0.155 से 0.225. ये कौन से void के लिए था? प्लेनर ट्राइंगुलर. फिर दूसरा था जो सबसे छोटा होता है 0.225 से 0.414. दिस रेडियस रेशियो ऑफ कटायन अपॉन अनायन. ये आपको याद होगा कटायन ऑक्यूपाइज वॉइड, तो ये रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ अनायन भी लिख सकते, एक ही बात है. या रेडियस ऑफ कटायन R प्लस अपॉन R माइनस. ये किसके लिए, कौन से वॉइड के लिए होता है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए होता है. फिर एक वैल्यू होता है 0.414 से 0.732. दिस इज फॉर ऑक्टा वॉइड. फिर एक लास्ट वाला होता है 0.732 से टू 1.0, दैट इज फॉर क्यूबिक वॉइड. ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपको वॉइड पूछा है. जैसा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इसमें हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ Li प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Br माइनस. बिकॉज इफ यू सी प्रॉपरली इट इज गिवन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ अल्कली मेटल ब्रोमाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो. मेटल ब्रोमाइड का आपको मेटल ब्रोमाइड के रेशियो निकालना, मतलब सब जगह पे अनायन सेम है. सो Li प्लस विल बी 74 अपॉन 195. ये आपको वैल्यू निकालना है. फिर दूसरा आपको निकालना है रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Br माइनस, दैट इज 102 अपॉन 195. फिर थर्ड निकालना है रेडियस ऑफ K प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Br माइनस, दैट इज 138. K प्लस इज 138 अपॉन 195. फिर फोर्थ यू नीड टू फाइंड आउट radius of Cs plus upon radius of Br minus, that is 170 upon 195. So अब जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, the first value is 74 divided by 195, that comes to 0.379. अब 0.379 इसके बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पर Li प्लस ने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया, टेट्रा वॉइड. फिर दूसरा वैल्यू इसमें है 102 डिवाइडेड बाय 195, दैट कम्स टू 0.523. तो 0.523 मतलब यहाँ पर Na प्लस ने ऑक्टा वॉइड ऑक्यूपाई किया है. फिर है 138 डिवाइड बाय 195, दैट कम्स टू 0.707. तो 707 मतलब 732 से कम है, मतलब इस केस में भी बराबर देखोगे तो ये कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टा. 0.732 से कम आ रहा है. और लास्ट में इट इज़ 170 डिवाइड बाय 195, दैट कम्स टू 0.871. मतलब कौन सा वॉइड हो गया ये? क्यूबिक. मतलब Cs प्लस क्यूबिक में है, K प्लस ऑक्टा में, Na प्लस भी ऑक्टा में, बट Li प्लस किस में? टेट्रा वॉइड में. सिंपल क्वेश्चन. So this was all about question number 21. Now क्वेश्चन नंबर 23 भी इससे रिलेटेड है, वही मैं पहले सॉल्व करा देता हूँ, फिर 24 कराता हूँ. नो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, फिर 22 करेंगे. 23 में दिया है अ सॉलिड AB हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू NaCl, रेडियस ऑफ B माइनस इज 250, फाइंड लिमिटिंग रेडियस ऑफ A प्लस. लिमिटिंग रेडियस ऑफ A प्लस आ गया. अब NaCl की बात करते. NaCl में Na प्लस कौन से वॉइड में रहता है? ऑक्टा वॉइड. मतलब यहाँ पर ऑक्टा वॉइड के लिए आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है. ये हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है. तो मतलब मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू 0.414. अगर मैंने ये वैल्यू यूज़ किया तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ Na प्लस मिलेगा वो लिमिटिंग मिनिमम वैल्यू मिलेगा.
और अगर मैंने रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 0.732, तो यहाँ पर मुझे रेडियस मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लिमिटिंग रेडियस। क्यों? क्योंकि Cl माइनस जब 0.7 से मल्टीप्लाई होगा और Cl माइनस वैल्यू 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.7 का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो ये मैक्सिमम रेडियस है। बट ये नहीं पूछा हमको, लिमिटिंग रेडियस पूछा है। तो लिमिटिंग रेडियस ऑफ Na प्लस विल बी इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस। तो 0.414 इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस कितना दिया है, 250 पिकोमीटर दिया है। ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस 250 इंटू 0.414 दैट कम्स टू 103.5 पिकोमीटर लिमिटिंग वैल्यू। मैक्सिमम पूछा तो अब ये लेते थे। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट रेडियस रेशो। कॉपी कर लो प्लीज, फिर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 22 विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो आई रब दिस आउट, पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। Let's start with the discussion of question number 22 जो मैंने भी छोड़ा था बीच में। I just left one question 22. It's all about doping। याद है मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 22 में वापस बना देता हूँ मैं। If this is your NaCl crystal, अच्छा, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड Cl माइनस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। Na प्लस किधर है, दे आर प्रेजेंट एट द एजेस। सो Na प्लस आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर। एज सेंटर क्या बनता है, वॉइड बनता है, और एग्जैक्टली सेंटर ये भी ऑक्टा वॉइड बनता है, आपको याद होगा। तो these are Na plus which are present the edges, see, okay। now अब वो बोल रहा है कि you add Sr2 plus। अभी इमेजिन करो, if you add only one Sr2 plus, आपने अगर एक 1 आयन ऐड किया सिर्फ, तो Sr2 plus का चार्ज क्या, +2, जिसके वजह से 2 Na plus निकल जाएंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चाहिए। तो +2 डालोगे तो +2 निकलना चाहिए, तो 2 Na प्लस निकल गए। ओके, तो Na प्लस जब निकल जाएंगे तो यहां पर वैकेंसी आएगी, कटायन वैकेंसी, जिसमें से एक वैकेंसी तो Sr2 प्लस खुद ही फिल कर देगा, इधर आ जाएगा। तो मतलब यहां पर आ गया Sr2 प्लस। बट ये क्या है, वेकेंट है, मतलब कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ, 1। मतलब व्हेन यू ऐड 1 Sr2 प्लस इट क्रिएट्स 1 कटायन वैकेंसी, मतलब Na प्लस चला गया ना, तो एक Sr2 प्लस ऐड करोगे तो 2 कटायन वैकेंसी होती है, जिसमें से एक वैकेंट एरिया Sr2 प्लस ऑक्यूपाई करता है और एक छोड़ देता है। और 2 क्यों हुई, क्योंकि +2 चार्ज डाला ना आपने, तो +2 न्यूट्रलिटी के लिए 2 Na प्लस जाएंगे, मोनोवैलेंट में डाला आपने डाइवैलेंट। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ आई ऐड 1 मोल Sr2 प्लस, तो दैट विल बी 1 मोल कटायनिक वैकेंसी, एक के लिए एक कटायन वैकेंसी है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 कटायन वैकेंसी होगी, अगर आपने कितना ऐड किया, 1 मोल Sr2 प्लस ऐड किया है। ओके, इतना होगा। अब उसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन इट इज गिवन कि you are adding if NaCl is doped with 10⁻³ मोल परसेंट, मतलब परसेंट निकाल दोगे तो 10⁻³ मोल परसेंट। परसेंट निकाला मतलब 100 से आपने डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया मतलब 10⁻³ के बदले क्या हो गया, 10⁻5 मोल हो गया। ठीक है, Sr2 प्लस डालोगे तो what is the concentration of cation vacancy, तो cation vacancy X। सो 1 मोल ऑफ Sr2 प्लस के लिए इतना cation vacancy, 10⁻4 मोल के लिए X will be equal to 6.023 into 10⁻23 into 10⁻5, that comes to
6.023 इंटू 10⁻18 cation वैकेंसी। ओके, इतना वैकेंसी होगा जब आप 10⁻4 मोल ऐड करोगे, 10⁻5 मोल, दैट इज 10⁻3 मोल पर परसेंट। ओके, तो ये जो वैल्यू था वो 10⁻3 मोल परसेंट, आपने परसेंटेज निकाला, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली वो 10⁻5 में हो गया। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट डाउन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर न्यूमेरिकल्स। वापस से एक बार इसको सॉल्व करो टू गेट द रिदम ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, मैंने सब कवर किया है। ओके, टेक केयर, बाय।